Assalamualaikum future programmers, वेलकम टू डे 38 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। बहुत बहुत टाइम इस तरह का होता है कि हमारे पास जो है ना वो एरर आ जाता है, और एरर की वजह से हमारा जो कोड होता है फट जाता है। फटने का मतलब हमारा वेबसाइट क्रैश कर जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हो या अपने लिए वेबसाइट बनाते हो, तो यार आप नहीं चाहोगे कि अगर कोई एरर आए तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए, क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जाएगा। यूज़र के एक्सपीरियंस के लिहाज से ये बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है कि आप वेबसाइट पे जाओ, कुछ गलत इनपुट दो और आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाए। मतलब वो बंदा समझ जाएगा कि यार कोई कोडर जो है ना वो गवर्नमेंट डेवलपर था। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से 500 करवा दो। और उसके अलावा यहाँ से आप जो है ना वो प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हो। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो है वो एक्सेप्शन जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सिंटैक्स इसका क्या होता है। थोड़े से थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सिंटेक्स के अंदर देखो, इसके अंदर ट्राई डालना होता है। ट्राई के अंदर हमारे पास सारा कोड आ जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास कोड आया, जो भी हमने कोड यूजर से करवाना है, और उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप। मतलब कि किस टाइप की आप एरर जो है वो चाह रहे हो कि यूजर जो है वो देखिए। आप अपना कस्टम एरर भी लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कस्टम एरर किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन में देखो, ट्राई वो ये कंटेन द कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ब्लॉक क्या है? एग्जीक्यूट एन एक्सेप्शन occur इन द ट्राई ब्लॉक कैन स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली प्रिवेंट करती है प्रोग्राम को फ्रॉम अ क्रैशिंग एंड अलाउ ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग। मतलब कि आपका प्रोग्राम वो नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा। इसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक टू नंबर्स एज अ इनपुट। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं। फाइल बना लेते हैं। आज है हमारा डे 38 और एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट पी वाई। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं ये यूज़ करूँगा और ये चीज़। ठीक है, बेसिकली क्या करना है, दो नंबर लेने हैं यूजर से इनपुट, एंड डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग टू मैनेज दैट केस व्हेन द सेकंड नंबर इज जीरो। मतलब कि मैं आपको पहले प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। यार इसको ना हटा देते हैं, बुरा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, मैं अक्सर रखता हूँ। ठीक है, दो नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं। नंबर वन इक्वल टू एंड, और यहाँ पर इनपुट आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम एंटर नंबर वन। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की दबाऊंगा तो ये मेरे पास लाइन कॉपी हो जाएगी। टू, अगर आपको वीएस कोड का कोड्स चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और ये दोनों मैंने नंबर लिख लिए। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल लूंगा डिव के नाम से, जिसको नंबर वन डिवाइड बाय नम टू करूंगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डिव को, और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम। सिंपल। ये करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करूँगा इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास जल्दी से रन हो जाए। 12 दूंगा, सेकंड नंबर मैं 0 दूंगा, और यहाँ पर ये देखो, यार ये वाली लाइन तो प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास एरर आया, इसने उस लाइन को भी कर दिया इग्नोर। इसने कहा भाई हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है नीचे वाली लाइन से। आपके जो है ना ऊपर वाली लाइन में एरर आया है और आपके वेबसाइट क्रैश कर रही है। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये तो मसला है, यूजर तो इनपुट दे सकता है, यूजर तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी इनपुट दे सकता है, लेकिन मुझे तो चाहिए वैलिड इनपुट। अगर इनवैलिड दे दी तो मेरी तो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट होता है, जावा में ट्राई कैच होता है। बाय द वे जावा की सीरीज भी मेरी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सी प्लस प्लस में आई थिंक ट्राई कैच ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्राई। ठीक है, अब इस वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, टैब की दबाऊंगा। ये बेसिकली इंटेंडेशन दे दी, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट नहीं होती है यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हम पाइथन में ना, तो इस वजह से हम इंटेंडेशन देते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, बल्कि हमारे पास एक कस्टम एक्सेप्शन भी हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कौन सी यूज़ करनी है,
ज़ीरो डिवीजन एरर को यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पर मैं करूँगा ज़ीरो डिवीजन एरर, जो भी एरर आ ज़ीरो डिवीजन वाला एरर है, मतलब कि अगर तो ज़ीरो से डिवाइड किया जाता है तो एक प्री बिल्ड कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, ज़ीरो डिवीजन एरर के अंदर, जो हमें मदद करेगा एक्सेप्शन हैंडल करने में। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा ई को, सिंपल। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कहता है कि नंबर 1 लिखो, मैं 12 लिखता हूँ, नंबर 2 लिखो, 0 लिखता हूँ, तो ये देखो इसने मुझे बता दिया कि यार आपने डिवीजन कर रहे हो ज़ीरो के साथ, जो कि गलत चीज़ है। और यहाँ पर ये एंड ऑफ द प्रोग्राम वाली लाइन भी चली है। प्रीवियसली हमारे पास एंड ऑफ द प्रोग्राम वाली लाइन नहीं चल रही थी, हमें हिंट दे रहा था कि ज़ीरो डिवीजन एरर खुद से बता रहा था। लेकिन यहाँ पर इसने मुझे, हमने अपनी एक्सेप्शन यहाँ पर रेज की और यहाँ पर इसने बता दिया, और एंड ऑफ द प्रोग्राम वाली लाइन भी रन हुई है। मतलब कि अगर तो ये वाला कोड सही से चल रहा है, मैं आपको ये वाला कोड भी रन करके दिखाता हूँ। अगर तो ये वाला कोड सही से ट्राई के अंदर जो भी चीज़ पड़ी है सही से रन हो रही है, वेल एंड गुड है, हम उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नहीं रन हो रही है तो उस केस में जो भी चीज़ है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 2 से, 6.0 मेरे पास आंसर आ रहा है और एंड ऑफ द प्रोग्राम मेरे पास रन हो रहा है। यही चीज़ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कि अगर ये वाला कोड इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड पड़ा है रन हो, वेल एंड गुड है। ना रन हो, जो भी एक्सेप्शन आ रही है आप उसको यहाँ पर रेज करवा दो, सिंपल। ठीक है, ये चीज़ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब नेक्स्ट हम अपने एग्जांपल देख लेते हैं। Take a number input. Take a number as an input from the user. Use exception handling to print custom error message if the user enter a non-numeric value. मतलब कि स्ट्रिंग में अगर यूज़र जो है ना वो नंबर इनपुट करता है तो हमें क्या करना है, एरर दिखाना है। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इंटेंटेशन का मसला आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर तो यूज़र ने सही सही सब कुछ इनपुट दी है, ठीक है, वेल एंड गुड है। और यहाँ पर मैं ट्राई डालूंगा और यहाँ पर अब मैं अपनी कस्टम एक्सेप्शन लिखाऊंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। क्या इनपुट हो सकती है, नॉन न्यूमेरिक है तो इनवैलिड नंबर दे सकता है वो, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर पाऊंगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन लिख सकते हैं। ई को मैंने अभी प्रिंट नहीं करवाया, ई को भी आप प्रिंट करवा देंगे। ई को आप खुद से प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ ई के अंदर भी यहाँ पर आके यहाँ पर ई लिख देना और बस आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है। ई का भी ये पर्पज होता है। अब मैं यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, जिस अयाज खान। तो यहाँ पे देखो इनवैलिड इनपुट मेरे पास प्रिंट हो गया और प्रोग्राम मेरे पास एंड हो गया। अच्छा, अगर मैं ई को प्रिंट करवाऊँ तो आप देखना कि वो इनवैलिड बेस वाला एरर आएगा कि आपने यार, यहाँ पर देखो अयाज खान, एंड ऑफ द प्रोग्राम, इनवैलिड रिटर्न फॉर एंड विद बेस 10 अयाज आया खान, ये एरर प्रिंट हुआ है जी हमारे पास। और अगर मैं कुछ भी नहीं, मतलब कि सही तरह से इनपुट देता हूँ तो मेरे पास प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारे पास प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। यहाँ पर इंटर नंबर लिखते हैं, नंबर 12 लिखूंगा और यहाँ पर मेरे पास 12 प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली यार ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, आप जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दो। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।